दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मेरे पास एक 7297 ऑडियो एम्पलीफाई किट आया हुआ है और ये जो हमारा किट है इसमें गिरने की वजह से कई क्रैकिंग और वायरिंग जो है इसमें डिस्कनेक्ट हो रखा है। आज मैं आप सभी के बीच यही वायरिंग को कनेक्टिंग कैसे करें और इसको हम फिर से रिपेयर कैसे करें, ये वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा 7805 का यहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो हमारा पैनल के लिए सप्लाई जाता है यहाँ से। ये इसका सभी पिन टूट गया है और ये किट जो हमारा सेट हो रखा था, ये हमारा बिग होम थिएटर टावर है, ये मिल्टन कंपनी का 10 इंच का। इसमें 2 स्पीकर दे रखा है और एक ट्विटर दे रखा है 3 इंच का। तो इस किट के माध्यम से हमारा यही दोनों स्पीकर इसमें बजता है और काफ़ी ज़बरदस्त साउंड है जो कि आपने वीडियो के शुरुआत में सुन ही लिया होगा। और कस्टमर का कहना है कि किसी कारणवश ये गिर गया, इस वजह से ये टूट गया। जो ट्रांसफार्मर वगैरह है ये सभी हमारा वायरिंग इसका टूट रखा है और ये सर्किट भी यहाँ से क्रैक हो रखा है। तो चलिए इसको हम आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने काम करते हैं और काम करते वक्त कुछ आपको इसमें ये जानकारी मिलेगा कि जब इस तरह का फॉल्ट आपके सामने आ जाता है तो उसको मना ना करें। आप अगर थोड़ा सा अपना सेंस लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, जो हमारा 2 पैसे का काम भी हो जाएगा और कस्टमर के आगे हमारा नाम भी हो जाएगा। तो अभी हम इस प्रिंट को सभी को ब्लेड के माध्यम से खरोंच के और साफ़ करने के बाद इसमें हम वायर के माध्यम से जम्फर के द्वारा इसको कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करते वक्त हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम इसमें कनेक्ट करेंगे वायर के द्वारा, उस वायर को मजबूती के साथ में हम कनेक्ट करेंगे। ये नहीं कि बस सोल्डिंग कर दिए, वायर मजबूत लेना है। और जिस तरह से मैंने अभी इसमें लिया है और मैं ये सोल्डिंग कर रहा हूँ, आपको भी कुछ इसी प्रकार सर्किट को ट्रेस करते हुए इस हिसाब से इसको आपने सोल्डिंग कर देना है। मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, 12 वोल्ट इन होता है और 5 वोल्ट आउट होता है और बीच वाला हमारा पिन होता है वो ग्राउंड होता है। अब इसमें रेक्टिफायर डायोड का ब्रिज बना रखा है जहाँ की एक कैपेसिटर के द्वारा हमारा डीसी सप्लाई बनता है। तो इसमें 5 एम्पियर का जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इस ट्रांसफार्मर के विषय में मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से इसका हम कंटिन्यूटी चेक करें और किस तरह से इसको हम जो है ये क्लियर करें कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है या ख़राब है। तो दोस्तों जैसा कि इसमें अभी इनपुट 2 दे रखा है जो हमारा 220, 230, 240 वोल्ट इन करता है और आउटपुट जो दे रखा है उसमें हमारा 5 वाट दे रखा है, 5 पॉइंट दे रखा है। तो अभी मैं इनपुट सप्लाई इसमें इन करता हूँ जो एसी सप्लाई इन करेगा। और अब इसके बाद में हमारा ये देखिए, ये मैंने मेन लीड का जो है स्विच के द्वारा आया हुआ है। पहले किसी मिस्त्री ने अच्छी तरह से इसमें अपना जुगाड़ सेट कर रखा है। और अभी मैं एक और चीज़ नोटिस किया है कि इसका जो बीटी पैनल का नॉन ग्रिड है वो हमें आईसी के किट से ग्रिड में कनेक्टिंग नहीं है, तो उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस सॉकेट को। और यहाँ हमें ध्यान देना होता है कि आप कहीं अलग जगह ना लगा दें, क्योंकि इस सर्किट में कई सॉकेट होता है और सभी 2-3 सॉकेट आपको एक ही तरह दिखता है, तो ऐसा नहीं करना है।
अब यहाँ हम जहाँ से हमें एसी 12 वोल्ट जाएगा इस किट में, तो ट्रांसफार्मर में हमारा एसी 12 वोल्ट का जो पॉइंट है ये दोनों है। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। अब ये रेक्टिफायर के द्वारा हमारा डीसी सप्लाई 12 वोल्ट आउट करेगा। अब यहाँ हमारा जो 12012 है आईसी को ऑपरेट करने के लिए ये तीनों वायर को हम ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे लगा देंगे, जहाँ से कि हमें आईसी को सप्लाई मिलेगा। इसमें 7297 का 2 आईसी दे रखा है दोस्तों, और इतना बढ़िया साउंड है कि अभी जब ओके होगा तो आप सुनेंगे तो कहेंगे जो हाँ सही में इसका साउंड बढ़िया है। हालांकि इसमें खराबी कुछ नहीं था, सिर्फ वायरिंग ही इसका जो है डिस्कनेक्ट हो रखा है, और वायरिंग को भी अगर आप समझ के नहीं करते हैं काम तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। अब हमारा वायरिंग जहाँ तक क्लियर हो गया है तो मैं स्पीकर का वायर लगा लेता हूँ और एक बार मैं चेक करता हूँ। अब मैं इसमें सप्लाई दूंगा और सप्लाई देने के बाद मैं देखता हूँ कि हमारा सप्लाई मैंने दे दिया है, और ये स्विच से ऑन ऑफ करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है, अभी तक इसमें लाइट नहीं आया है। तो अब देखते हैं कि आखिर क्या रीज़न है। तो इससे पहले हमें सप्लाई चेक करना होगा, जो इसमें सप्लाई आ रहा कि नहीं आ रहा। डीसी सप्लाई मैं जहाँ तक चेक कर पा रहा हूँ नहीं आ रहा है। तो अब हमें संदेह है कि क्या पता जो हम मेन लीड अभी लगाए हैं वहाँ से हमारा एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में इन कर रहा या नहीं कर रहा। जहाँ तक एसी सप्लाई भी मैं चेक कर पा रहा हूँ, डीसी एसी 750 वोल्ट पे मीटर को रख दिया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एसी सप्लाई हमें नहीं मिल रहा है। तो अब हम इनपुट पे चेक किए तो इनपुट पे भी हमें एसी सप्लाई नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने प्लग को थोड़ा हिला दिया तो हमें सप्लाई मिल गया, और आप आवाज़ सुन सकते हैं हमारा सेट ओके हो गया। ब्लूटूथ मोड कह दिया तो यानी कि सेट में सप्लाई आ गया है। और अब जहाँ तक हमें इसको बॉडी में फिट करना है, जो हमारा पैनल का कंडीशन है बीटी पैनल का, वो मैं थोड़ा रिमोट से चेक कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं इसको बॉडी में सेट कर दूंगा। तो ये जो छोटा सा जानकारी है ये कभी कभी आपको, कई मिस्त्री ऐसे भी हैं, कई मैकेनिक ऐसे हैं जो सीख रहे हैं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है ये जानकारी। अभी आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, अभी देखिए कि एक स्पीकर हमारा कंप्लीट बजा, लेकिन यहीं हम दूसरा स्पीकर पे जब हम लगाए हैं तो दूसरा ऐसी पे ग्रिड आ रही है, शर्त कि इसमें स्पीकर से कोई साउंड नहीं आ रहा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। लेकिन अभी जब मैंने अभी देखा है तो जहां मैंने बीटी पैनल का नॉन ग्रिड लगाया था ग्रिड के साथ, वो तीनों पॉइंट में एक पॉइंट हमारा लूज है, और वो लूज कनेक्टिंग के वजह से हमारा साउंड नहीं आ रही है। तो कई बार क्या होता है, हम ये सब समझते हुए काम करते हैं तो हम वहीं चेक करेंगे जहां हमें फॉल्ट होना चाहिए, ना कि एक ही बार ऐसी पे हम इशारा कर देंगे। जो नए हैं, काम सीख रहे हैं, वो कभी कभी ऐसी पे जा कर के जो है ढूंढने लगते हैं, ऐसी बदलने लगते हैं। अभी देखिए यहाँ जैसे ही मैंने लगाया है सोल्डिंग, तो ये हमारा ओके चल रहा है। तो अब क्या है, जो इसमें छोटा सा एक ट्रिक था कि हमने सोल्डिंग कर दिया, यहाँ पे दूसरा भी ऐसी हमारा काम कर दिया। लेकिन यहीं हम अगर नए रहते हैं, नहीं जानते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हम इधर उधर छानबीन करने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। इसीलिए यही मकसद था मुझे ये वीडियो आप सभी के बीच देने का। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा।
और एक बार मैं फिर से रिप्ले कर लिया, उसको चेक कर लिया कि दोनों ऐसी हमारा कंप्लीट है कि नहीं। अब हमें इस ट्रांसफार्मर को बॉडी के अंदर निशान लगा करके और 4 स्क्रू के साथ टाइट कर देना है। पहले क्या था, 2 स्क्रू पे टाइट किया था किसी मिस्त्री ने। जहाँ पे मैं अभी ट्रांसफार्मर लगा रहा हूँ वहाँ आप देखेंगे टूटा हुआ है, वहाँ का जगह टूटा हुआ है। तो वो गलती किए थे, 2 स्क्रू पे लगाए थे, इसीलिए ट्रांसफार्मर एक बार बॉडी गिरने के बाद ट्रांसफार्मर भी टूट गया और इसका वायरिंग भी टूट गया। अब जहाँ तक मैंने अभी इसको कंप्लीट सेट कर लिया, अब आपको दिखाते हैं इसका आवाज़। इसको पहले मैं किट को बॉडी के अंदर सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूगन के साथ में चिपकाया हुआ था, सो मैंने चिपका दिया। अब आप इसका आवाज़ सुनिए और देखिए कि क्या इसका साउंड है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।